Hello everyone. Today we will discuss about font properties in CSS. Okay, font means the character you are using in typing. Okay. Now पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि HTML में हम फॉन्ट कैसे यूज़ करते थे. फॉन्ट लिखते थे, देन उसका एट्रीब्यूट टाइप, साइज़ एंड कलर और उनकी वैल्यूज़ लिखते थे. ठीक है. अब इस फॉन्ट के बीच में अगर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका जो टाइप होगा वो एरियल होगा, साइज़ 24 होगा एंड कलर रेड होगा. ठीक है. तो ये फिक्स्ड एक हमारी एट्रीब्यूट्स थे जिसको हम यूज़ कर सकते थे. बट अब CSS में क्या, CSS आपको ब्रॉड एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ देता है जिसमें आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसको चेंज कर सकते हो. आप उनको एक अट्रैक्टिव सा लुक दे सकते हो फॉन्ट को. ओके. नाउ CSS में हम क्या क्या यूज़ करते हैं. पहला प्रॉपर्टी हमारी फॉन्ट फैमिली, सेकेंड प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल, थर्ड प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेरिएंट. ठीक है. फॉन्ट फैमिली में क्या होता है, फॉन्ट फैमिली यानी कि जो हम टाइप लिखते थे फॉन्ट टाइप इक्वल्स टू एरियल मीन्स क्या उसका फॉन्ट क्या होगा. ठीक है. तो वही हम लिखते हैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में, फॉन्ट फैमिली का नेम. या ये जैसे जॉर्जियल नेम लिखा है तो फॉन्ट ये हो सकता है, एरियल हो सकता है. ठीक है. मोनोटाइप कॉर्सिवा हो सकता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है. तो जब जैसा भी आपको फॉन्ट चाहिए तो फॉन्ट फैमिली में लिखोगे. फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में क्या लिखेंगे, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक. नॉर्मल आपको फॉन्ट चाहिए तो नॉर्मल लिख दोगे, इटैलिक लिखना तो इटैलिक, ऑब्लिक लिखना तो ऑब्लिक लिख दोगे. फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट मीन्स आपका फॉन्ट में वेट कितना होना चाहिए, वो बोल्ड दिखना चाहिए या लाइट दिखना चाहिए, नॉर्मल दिखना चाहिए. तो उसके लिए ये सारी वैल्यूज़ हैं. अभी इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ. फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ क्या, उसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल, लार्ज, ये सब इस टाइप की इसमें वैल्यूज़ होती हैं. फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट मीन्स कि जो भी आपके स्मॉल लेटर्स होंगे वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले लेते हैं फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट फैमिली नेम्स ऑल सेपरेटेड बाय कॉमा. दिस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट्स टू वैल्यूज़, फर्स्ट इज़ फैमिली नेम एंड सेकेंड इज़ जेनेरिक फैमिली. अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप जब HTML में देते थे तब जो भी आप टाइप दोगे, अगर आपने एरियल दिया ना, उस वेब पेज को आपने रन किया बट ब्राउज़र आपके एरियल फॉन्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, तो आपकी वो पूरी लाइन ही डिस्प्ले नहीं होगी. वो नॉर्मल जो भी उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा ना उसमें डिस्प्ले होगी. ठीक है. बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली में कई सारे नाम दे सकते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे सिंटेक्स है फॉन्ट फैमिली कोलन, फैमिली का नेम लिखेंगे जो भी फॉन्ट हमें चाहिए और एक जेनरिक फैमिली लिखेंगे. ठीक है. फॉन्ट फैमिली नेम मतलब आप इसमें कितने भी नेम लिख सकते हो, जिसको भी ब्राउज़र सपोर्ट करता होगा उसमें वो आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा. अगर इनमें से कोई भी नहीं मिलता तो वो जेनरिक फैमिली यानी कि इन जो फॉन्ट्स हैं इनकी जो जेनेरिक फैमिली होगी, मतलब उनसे जो मिलता जुलता फॉन्ट होगा वो उसमें आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देगा. ठीक है. तो ये इंटरनल स्टाइल शीट का एग्जांपल है. पैराग्राफ यहाँ पर लिया है और इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल स्टाइल शीट. ठीक है. फिर लिखा है पी फॉन्ट फैमिली एरियल वर्डाना सैंस सेरिफ मीन्स अगर एरियल मिलता है तो एरियल में आ जाए पैराग्राफ, अगर वर्डाना मिलता है तो वर्डन में आ जाए, सेंस सेरिफ मिलता है तो सेंस सेरिफ में आ जाए. अगर इन तीनों में से कोई नहीं मिलता तो उसकी जेनेरिक फैमिली मतलब इनसे मिलता जुलता कोई फॉन्ट आ जाए और उसमें हमारा ये पैराग्राफ डिस्प्ले हो जाए. अब इनलाइन स्टाइल शीट में कैसे यूज़ करेंगे इसको, पी स्टाइल इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा. अब याद रखना कि जब आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देते हो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ नहीं लगाते हैं, बट जब इनलाइन स्टाइल शीट हम यूज़ करते हैं यानी कि टैग के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं इन लाइन में, तब हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ हैं उसको ख़त्म करने के बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ लिखा है फॉन्ट फैमिली कोलन मोनोटाइप कॉर्सिवा कॉमा वर्डाना. अगर मोनोटाइप कॉर्सिवा मिल जाता है तो इसमें हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए, अगर ये नहीं मिलता तो वर्डाना में हो जाए, अगर इन दोनों में नहीं मिलता तो इनसे मिलता जुलता जो भी फॉन्ट होगा उसमें हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए. ठीक है. क्योंकि कई बार होता है कि वेब पेजेस में ऐसी सेटिंग्स कर देते हैं, ऐसे हम फॉन्ट्स ले लेते हैं कि मान लिया इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो बहुत सारे फॉन्ट्स को डिस्प्ले नहीं करता, वो एक्सेप्ट नहीं करता उनको. ठीक है. तो वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ही उनको डिस्प्ले कर देता है. तो उसके लिए, उससे बचने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम फॉन्ट फैमिली में बहुत सारे नाम दे सकते हैं. अगर उनमें से भी नहीं आता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जेनरिक फैमिली को डिस्प्ले कर देगा. नेक्स्ट है आपका फॉन्ट स्टाइल. दिस प्रॉपर्टी अलाउज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन 3 ways. पहला है आपका नॉर्मल, टैलिक एंड ऑब्लिक.
ओके, तो फॉन्ट स्टाइल इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, फॉन्ट स्टाइल लिखेंगे और ये बीच में डैश का साइन है इसको भी लेना है, ठीक है, और इसके पहले और इसके बाद में स्पेस नहीं आना चाहिए। फॉन्ट लिखा, डैश का साइन लगाया, फिर स्टाइल लिखा, ठीक है, कहीं भी स्पेस नहीं आएगा, फिर कोलन लगाया और उसकी वैल्यू लिखनी है। ये आपका सिंटेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया है H1, ये है आपका कौन सा, इंटरनल स्टाइल शीट, ओके। यहाँ लिखा H1 फॉन्ट स्टाइल कोलन इटैलिक और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि हमारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर मैंने लिया है इन लाइन में H1 स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हो अपने वेब पेज के फॉन्ट्स का। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या होता है, ये आपके फॉन्ट के वेट को शो करेगा। इट स्पेसिफाइज द वेट और बोल्डनेस ऑफ द फॉन्ट। आपके जो भी फॉन्ट ले रहे हो वो कितना बोल्ड दिखेगा, कितना डार्क दिखना चाहिए। लाइक आपने ए लिखा, ये नॉर्मल है, बट आप चाहते हो ये डार्क सा दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बोल्डनेस या फिर इसके वेट को इंक्रीज करेंगे। नाउ सिंटेक्स इज फॉन्ट वेट इक्वल्स टू वैल्यू। अब वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसके, लाइट, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, 100, 200, 300 टू 900, ठीक है। ये भी इसकी वैल्यूज़ है कि अगर आप 100 लेते हो तो बहुत लाइट सा आएगा, 200 लेते हो तो थोड़ा सा डार्क होगा, 300 लेते हो तो और डार्क होगा, 400 लेते हो तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल फॉन्ट होता है, 500 लेते हो तो और ज़्यादा डार्क होगा। इस टाइप से हम उसकी वेटेज को बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है H1 फॉन्ट वेट एक कोलन बोल्डर, यानी कि जो आपका फॉन्ट होगा वो बोल्ड से भी ज़्यादा डार्क होगा, यानी कि बोल्डर होगा। Next is font size. It specifies the size of the font. It accepts the two types of sizes. First is absolute size and second is relative size. Absolute size में क्या क्या values होती है, डबल एक्स स्मॉल, एक्स स्मॉल, यानी कि डबल एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स, लार्ज एंड मीडियम. These all are the sizes which include into the एब्सोल्यूट साइज. नाउ रिलेटिव साइजेस को हम लेते हैं पिक्सल्स में, px, pt पॉइंट्स में, परसेंटेज में या फिर em में. बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 16 px. अगर आपने किसी फॉन्ट का फॉन्ट साइज़ आपने सेट नहीं किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स ले लेगा और 16 पिक्सल्स होता है 1 MV साइज़ के बराबर, em के बराबर, ओके. नाउ फॉन्ट वेरिएंट में क्या होता है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑल द लोअर केस कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू अपर केस कैरेक्टर. यानी कि जो आपने कोड लिखा है HTML में, अगर आपने उसमें स्मॉल कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं तो वो जो वेब पेज पर जाएंगे, अगर हम फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो वो सारे कैरेक्टर्स अपर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ सिंटेक्स क्या है इसका, फॉन्ट वेरिएंट वैल्यू. अब वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, स्मॉल कैप्स एंड नॉर्मल में कुछ नहीं होगा, एंड स्मॉल कैप्स में क्या होगा, जो भी स्मॉल कैरेक्टर्स होंगे, लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे, वो अपर केस कैरेक्टर्स में चेंज हो जाएंगे. आप इसको समझ सकते हो कि स्मॉल अल्फ़ाबेट कैपिटल अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो जाएगा. और उसको लिखेंगे कैसे, H1 फॉन्ट वेरिएंट कोलन स्मॉल कैप्स. तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ थी फॉन्ट को सेट करने की, फॉन्ट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की. आई होप यू हैव अंडरस्टूड.